दोस्तों, जब चारों तरफ से घिर जाएं संकट में। अब आप सोच रहे होंगे कि चारों तरफ से संकट का अर्थ क्या है। संकट का अर्थ क्या भूत प्रेत पिशाच बाधा है, या किया कराया है, या मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग है, या नकारात्मकता का प्रवेश है। हाँ दोस्तों, यह तो है ही है। इसके अलावा बहुत से संकट हुआ करते हैं दोस्तों। जैसे अपने घर में किसी माँ का बेटा अत्यधिक शराब पीने लग जाता है, तो ये माँ के लिए एक संकट है, उसका जीना दूभर हो जाता है। एक पत्नी गलत रास्ते पर चली जाती है, ये पति के लिए संकट है। एक पत्नी का पति किसी दूसरी जगह जाने लग जाता है, यह पत्नी के लिए संकट है। किसी ने किसी को रुपया दे दिया, वह नहीं देता है, बार बार उसे गुमराह करता है, ये उसके लिए संकट है। दोस्तों, इस प्रकार के फोन मेरे पास आते रहते हैं। वैसे तो किसी पर संकट हो तो जो दूसरा संकट है, किसी भी प्रकार का बाहर का किया कराया, तो उनके ऊपर यदि व्यक्ति प्रयोग करता है उपायों को, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये इस प्रकार के संकट हैं जो मैंने गिनवाए, यह संकट आप किस पर उतारा करेंगे? दोस्तों, किसी पर नहीं कर सकते और उससे कुछ नहीं होगा। एक देव हमारे ऐसे हैं दोस्तों, जो इस प्रकार की सुनवाई करते हैं, उन्हें न्याय प्रिय देव के रूप में जाना जाता है, और वह गलत काम करने वालों को दंडित भी करते हैं, और उनका नाम है शनिदेव। दोस्तों, केवल और केवल शनिदेव ही अपने ऐसे देव हैं जो इस प्रकार की अपनी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उनका अच्छा रिजल्ट आता है, बशर्ते कि आपका संकट वाजिब है, यानी कि ऐसा दरअसल में है। तो अब अर्जी का अर्थ, प्रार्थना का अर्थ है कि आप उनके सामने बस यह बोलेंगे जो आपकी समस्या है। दोस्तों, उपाय बड़े छोटे हुआ करते हैं, करेंगे विश्वास से, श्रद्धा से, भाव से, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और केवल 8 दिन का प्रयोग है, शनिवार से शनिवार तक। और प्रयोग करने में तो आपके 2 मिनट भी नहीं लगते, पर प्रयोग बड़ा आसान है दोस्तों। जैसा कि मैंने लिखा, शनि चालीसा की यह चौपाई पढ़ें। चारों तरफ से जब संकटों से घिर जाएं, तो शनि चालीसा की यह चौपाई पढ़ें। पढ़ना किस प्रकार से है दोस्तों, बस यह बात अपने ध्यान में रख लें। इस चौपाई में शनि के 10 नाम हैं, और इन 10 नामों का वर्णन करके फिर जो अंत में शब्द हैं कि भानु प्रताप पूजहि सब कामा। भानु प्रताप यानी कि इनके नाम को कोई पूजता है तो सब काम बन जाते हैं। अब इनके नाम कैसे लेने हैं और कौन सी चौपाई है, बस करना किस प्रकार से है, यह सुन लें तो समझ लेना सारे संकट तिरोहित हो जाएंगे 2 मिनट में। 2 मिनट का ही तो उपाय है, 8 दिन कर लेना। दोस्तों, मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनिवार के दिन लगभग रात्रि को या संध्या काल को 8 बजे के लगभग, 8 से 8:30 के बीच में अपना एक समय बना लें,
अपने घर में ही, चाहे पूजा स्थान के सामने ही बैठें, वहां अगर ना बैठें तो पूरब की ओर मुख करके बैठें और अपने सामने मिट्टी का दीपक आता है दोस्तों, एक दीपक रख लेना और उसमें सरसों का तेल डाल देना। एक बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो उसके नीचे कुछ अनाज या चावल रख लिया करें। जो रखा हुआ अनाज या चावल अगले दिन अपने पक्षियों को या अपनी छत पर डाल दिया करें। इतना सा तो आप हमेशा ध्यान रखा करें, जब भी दीपक का जलाना बताया जाता है तो समझ लेना कि उसके नीचे आपने ये रख देना है। सरसों का तेल डाल लेना और दीपक को जला देना दोस्तों, खड़ी बत्ती लगा देना गोल, यानी कि तेल पूरा जले। बस दोस्तों, जलाने के बाद आपने 3 बार बोलना है, जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव। 3 बार बोलने के बाद ये जो मैं चौपाई पढ़ रहा हूं, इसमें शनि के 10 नाम हैं। इस चौपाई को आपने 11 बार पढ़ना है दोस्तों। बस तो 11 बार पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगते। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन, सोरी मंद शनि 10 नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। बस दोस्तों, 10 नाम की यह चौपाई 11 बार पढ़ लेना और पढ़ने के बाद 3 बार फिर बोल देना, जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव। और दोस्तों, इसके बाद अपना कार्य बोल देना, कोई किसी का कैसा भी संकट है बोल देना और बोल देना कि हे शनि महाराज, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, यह प्रयोग करेंगे तो आपको अति उत्तम लाभ होने लगेगा। पर सबसे अंत में मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, वह इसलिए बताता हूं अंत में कि कई बार वीडियो को देखते ही एक बार देखा और अपने प्रेमी बंद कर देते हैं, बस हो गया काम, लेकिन वो अंत तक नहीं देखते। तो अंत में मैं जो महत्वपूर्ण बात है वह बताने जा रहा हूं कि जब भी आप यह चौपाई पढ़ेंगे, दीपक जलाएंगे, तो दीपक जलाने के बाद आपने मध्यमा उंगली सीधे हाथ की बीच की बड़ी उंगली तेल में डुबो करके और तिलक लगाना है। तब आपने यह शुरुआत करनी है, जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव, जय श्री शनिदेव। मैं भी आपके लिए थोड़ा थोड़ा अंतराल पे ऐसी बातें बता देता हूं दोस्तों, पर आप ये ना समझना कि बिना तेल दीप मस्तक पे लगाए कार्य बनेगा। कार्य बनेगा, पर इसी से बनेगा। आप जब यह शुरू करेंगे तो तेल लगाना मस्तक पे और तब शुरू करना। कर लेना दोस्तों, अच्छा लगे तो किसी को बता देना और थोड़ा अच्छा लगे लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।